अवगत हैं कि इस बार का पंचायत चुनाव ईवीएम एवं बैलेट बॉक्स से कराया जाएगा। मैं अपने सभी मतदान कर्मियों से अनुरोध करता हूं कि ईवीएम की ट्रेनिंग में पूरी तरह ध्यान देंगे। सभी लोग जान रहे हैं कि इस बार की जो M2 मशीन है उससे ट्रेनिंग दी जानी है और ट्रेनिंग के साथ साथ ही हम उन्हें एक वीडियो भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उन्हें हम बुकलेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि उस बुकलेट को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेंगे तो उन्हें मतदान कराने में पूरी सफलता मिलेगी। सभी मतदान कर्मियों से ये भी अनुरोध करूँगा कि चूँकि हमारे यहाँ पंचायत चुनाव 10 चरणों में है तो 3 से 4 चरणों में उनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी और सभी से अनुरोध करता हूँ कि विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त कर लें ताकि चुनाव हम लोग बेहतर तरीके से करा सकें और मुझे अपने मतदान कर्मियों पे भरोसा है कि वे लोग बेहतर तरीके से मतदान एवं मतगणना कराएंगे। बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के इस वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी श्री डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की ओर से लोकतंत्र के इस सबसे बड़े महापर्व को आपको बहुत बहुत बधाई। यह वीडियो प्रशिक्षण कोषांग गोपालगंज की ओर से मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु बनाया गया है। इस वीडियो में हम ईवीएम मशीनों के कनेक्शन, संचालन, मॉक पोल और ईवीएम मशीनों के अंदर आने वाली त्रुटियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एक तरफ जहां ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति का निर्वाचन ईवीएम मशीनों के द्वारा होना है, वहीं दूसरी तरफ ग्राम कचहरी के सरपंच व पंच पदों का निर्वाचन मत पेटिका के माध्यम से किया जाना है। इस वीडियो में न सिर्फ ईवीएम मशीनों के बारे में बल्कि मत पेटिका के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अनवर हुसैन, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर और मेरे साथ मौजूद हैं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर एजाजुल हक। आइए अब हम ईवीएम मशीनों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा शुरू करते हैं। ये कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट में हम देख रहे हैं कि एक तरफ सादा है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, और दूसरे तरफ कंट्रोल यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है। इंग्लिश में कंट्रोल यूनिट लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है। यानी लिखे हुए हिस्से को हम ऊपर की तरफ रखेंगे, यानी आसमान की तरफ रखेंगे। और ये हमारा 2 लैच है, इसमें उंगली लगाते हुए ऊपर की तरफ हम पुश करेंगे, ये आसानी से खुल जाएगा और धीरे से हम कंट्रोल यूनिट को बाहर निकालेंगे, साइड में बक्से को रख देंगे। ये हमारा कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट में 4 खंड होता है। एक हमारा ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये डिस्प्ले खंड है, इसी पर प्रदर्शित होता है जो भी इंफॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट का होता है, इसी डिस्प्ले खंड पे प्रदर्शित होता है। उसके नीचे ये बैटरी खंड है, यहाँ पे अंदर बैटरी है और साइड में कैंडिडेट सेट है। ये ऑलरेडी हमें सील्ड मिलेगी, इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके नीचे ये हमारा रिजल्ट सेक्शन है और सबसे नीचे हम देख रहे हैं कि ये हमारा बैलेटिंग सेक्शन है। और साइड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये टोटल बटन है। जब पीठासीन पदाधिकारी को आवश्यकता हो तो वह टोटल बटन दबा करके वह देख सकते हैं कि हमारे कंट्रोल यूनिट में कितना मत पड़ा है। और हम देख रहे हैं कि साइड में कंपार्टमेंट है, इसको उंगली लगा करके धीरे से पुश करेंगे, ये खुल जाएगा। सामने हम देख रहे हैं कि BU कनेक्टर है, एक तरफ लाल है, दूसरे तरफ काला है, और BU का जो केबल है उसको ला करके हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। लाल को लाल की तरफ, काला को काला की तरफ करके धीरे से पुश करेंगे, यह हमारा कनेक्ट हो जाएगा। साइड में हमारा स्विच है, एक तरफ सामने ऑन लिखा हुआ है, उसके बाद ऑफ लिखा हुआ है। तो इसको कनेक्शन करने से पहले ऑन नहीं करना है, कनेक्शन करने के बाद हम इसको ऑन करेंगे और कनेक्ट करने के बाद से धीरे से हम इसको बंद कर देंगे। अब हमारे सामने BU यानी बैलेट यूनिट है। बैलेट यूनिट का बक्सा आप मेरे सामने देख रहे हैं। बैलेट यूनिट जिस पर मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करता है।
बैलेट यूनिट को खोलने का तरीका हम जिस तरह से हमने कंट्रोल यूनिट को खोला था, सेम उसी प्रकार से बैलेट यूनिट को हम खोलेंगे। आप देख सकते हैं बैलेट यूनिट के ऊपर वाले भाग पर बैलेट यूनिट लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। और जब हम इसको पलटेंगे इस बक्से को, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये बिल्कुल प्लेन है। तो खोलने का तरीका ये है कि जो लिखा हुआ वाला भाग है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, लिखे वाले भाग को ऊपर यानी आसमान की तरफ रखेंगे और आसमान की तरफ रखते हुए इसका जो स्विच है इसको अपनी तरफ खींचते हुए, सबसे पहले अपनी तरफ खींचेंगे और उसके बाद मैं दूसरी तरफ हूँ, खोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, दूसरी तरफ खोलेंगे और ये बैलेट यूनिट का बक्सा खुल जाएगा। बैलेट यूनिट के बक्से से हम बैलेट यूनिट को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के उपरांत बैलेट यूनिट के बक्से को एक तरफ रख लेंगे। अब आप देख सकते हैं बैलेट यूनिट में एक 5 मीटर लंबा वायर आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि इसमें समझने की बात यह है कि कंट्रोल यूनिट में कोई वायर नहीं होता है, बल्कि बैलेट यूनिट में एक वायर होता है जिसकी लंबाई 5 मीटर होती है। इस वायर के अलावा एक बैलेट यूनिट में 16 कैंडिडेट होते हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आखिरी जो बटन होता है वो नोटा का होता है, लेकिन इसमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि पंचायत आम निर्वाचन में नोटा का ऑप्शन नहीं रहेगा, यानी एक बैलेट यूनिट पे 16 उम्मीदवारों का निर्वाचन कराया जा सकता है। इन 16 बटन के माध्यम से यहाँ पर एक तरफ मतदाता उम्मीदवार का नाम यहाँ पर अंकित रहता है, उसके पहले उसका सीरियल नंबर अंकित रहता है। चूँकि ये निर्वाचन के लिए ईवीएम प्रोवाइड की गई है तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उम्मीदवार का क्रम संख्या, उसके बाद उम्मीदवार का नाम लिखा रहता है और उसके बगल में उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह रहता है। चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा बैलेट यूनिट में अगर 16 उम्मीदवारों से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो दूसरा बैलेट यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका तो जैसे ही 16 उम्मीदवारों से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं उस परिस्थिति में जब हम बैलेट यूनिट का कनेक्शन करेंगे तो दूसरे बैलेट यूनिट का केबल पहले बैलेट यूनिट में, यहाँ पर हम दूसरे बैलेट यूनिट का केबल लाल को लाल की तरफ, काले को काले की तरफ करते हुए पहले बैलेट यूनिट के इस कनेक्शन कंपार्टमेंट पे हम सेट करेंगे। ये कनेक्शन कंपार्टमेंट हुआ, बैलेट यूनिट की जानकारी कंप्लीट। अब हम आगे कनेक्शन के बारे में, जैसा कि आपको मालूम है कि सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक मतदान है, तो इसलिए 90 मिनट पहले हम मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और मॉक पोल जो हम करेंगे वो सभी पद के लिए, यानी 4 कंट्रोल यूनिट हमारे पास रहेगा, सेट रहेगा और सभी चारों पद का हमें मॉक पोल करना है। इसलिए 90 मिनट पहले हम शुरू कर देंगे। एजेंट का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। यदि एजेंट आते हैं तो ठीक है, यदि नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में अन्य कर्मी आपस में मिलजुल करके मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो खैर, मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमें कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को कैसे कनेक्ट करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारा BU है, यानी बैलेट यूनिट है। बैलेट यूनिट में एक केबल होता है जिसकी लंबाई लगभग 5 मीटर होता है और इसी में आप देख रहे हैं एक सॉकेट, एक तरफ लाल है और दूसरे तरफ काला है। तो लाल को लाल की तरफ, काला को काला की तरफ करके धीरे से पुश करना है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि हम ऐसे इसको दाब करके नहीं लगाएंगे। जब भी लगाएंगे तो हम यहाँ पर पकड़ करके लगाएंगे। इसलिए कि अगर हम इसको दाब करके लगाते हैं तो ये पता नहीं चल पाएगा कि सही तरीके से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारा बेहतर तरीका ये होगा, यहाँ पे रखेंगे और लाल को लाल की तरफ, काला को काला की तरफ करके धीरे से हम पुश करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट को खोला जाएगा। खोलने के बाद सब देख रहे हैं कि कंट्रोल यूनिट का पीछे वाला स्विच जो है ऑफ है। ऑफ स्थिति में हम इसको कनेक्ट करेंगे, लाल को लाल की तरफ और काला को काला की तरफ करके हम कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है BU कनेक्टर। एक आवाज होगी। कनेक्शन के उपरांत आप देख रहे हैं कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। बैलेट यूनिट का केबल कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट हो चुका है।
अब बीच में आप देख रहे हैं कंट्रोल यूनिट का स्विच है, इसको हम ऊपर की तरफ इसको करेंगे। जैसे ही हम इसको ऊपर की तरफ करेंगे, यहाँ पर आप ईवीएम इज ऑन लिखा हुआ स्क्रीन पे आएगा, आप देख सकते हैं ईवीएम इज ऑन। यहाँ पर डेट बताएगा, मतदान की तारीख हम मिलान कर लेंगे, समय बताएगा, समय भी मिलान कर लेंगे। इसके बाद सीरियल नंबर, जो कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर है वो यहाँ पे प्रदर्शित होगा, हम मिलान कर लेंगे। जो भी चीज़ें प्रदर्शित हो रही हैं इस सेक्शन पे वो प्रदर्शित होने दे। टोटल कैंडिडेट की संख्या, उम्मीदवारों की जो कैंडिडेट की संख्या है वो टोटल यहाँ पर प्रदर्शित होगी, और जो भी चीज़ें इस स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रही हैं उसे प्रदर्शित होने दें। बैटरी का आप देख सकते हैं, बैटरी अगर लो लिखा रहता है तो हमें बैटरी चेंज करनी पड़ेगी इस परिस्थिति में, बैटरी को भी चेक कर लें। इसके बाद अंत में इस डिस्प्ले सेक्शन पे जो भी चीज़ें प्रदर्शित हो रही थी वो प्रदर्शित होना बंद हो जाएंगी, इस पर बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ईवीएम पूरी तरह से मतदान के लिए तैयार है। अब हमारा ईवीएम मॉक पोल के लिए तैयार है। हमने ईवीएम मशीनों का कनेक्शन कर लिया। कनेक्शन करने के उपरांत कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन किया। ऑन करने के बाद जो भी चीज़ें डिस्प्ले सेक्शन पे प्रदर्शित हो रही थी प्रदर्शित हुई, उसके बाद प्रदर्शित होना बंद हो गई। अब हम ईवीएम कंट्रोल यूनिट की तरफ चलते हैं। अब हम मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि मॉक पोल करने से पहले एक बार हम टोटल बटन दबाकर हम ये देख लेंगे कि इस ईवीएम में पहले से कोई मत तो नहीं है। तो अब हम टोटल बटन, अब हम यहाँ पे टोटल बटन दबाएंगे। मॉक पोल करने से पहले हमने टोटल बटन दबाया। अब एक बार फिर से इस डिस्प्ले सेक्शन पे बैटरी, स्टेटस और एक एक चीज़ें करके लगातार इस पर प्रदर्शित होगी। एक लंबी बीप की आवाज़ आएगी, डेट और टाइम एक बार फिर से दिखाई देगा। ध्यान रहे, जब भी हम ईवीएम मशीन के इस कंट्रोल यूनिट का कोई भी बटन दबाएंगे तो यहाँ डिस्प्ले सेक्शन पे एक एक चीज़ें प्रदर्शित होंगी। कैंडिडेट टोटल यहाँ फिर एक बार दिखाएगा कि कितने कैंडिडेट का चुनाव हो रहा है, निर्वाचन हो रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं अंत में यहाँ पे लिखेगा टोटल पोल्ड वोट्स 0। इसका मतलब ये है कि इस ईवीएम मशीन में पहले से कोई मत नहीं है, पहले से कोई वोट नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार फिर डिस्प्ले सेक्शन पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है। प्रक्रिया शुरू करते हैं। हमने टोटल बटन दबा के देख लिया है कि कंट्रोल यूनिट में पहले से कोई मत नहीं है। अब ये मॉक पोल की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बैलेट बटन दबाएंगे। जैसे ही हम बैलेट बटन दबाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजी लैंप, लाल बत्ती यहाँ पर जल चुकी है। और अब हम बैलेट यूनिट की तरफ लौटेंगे और किसी भी एक बटन को दबा के यहाँ पर हम अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। हमने ये बटन दबाया और लंबी एक बीप की आवाज़ सुनाई देगी। बीप की आवाज़ जैसे ही समाप्त होगी इसका मतलब ये है कि एक वोट हमने कर लिया है, एक वोट हमने दे दिया है। मॉक पोल के दौरान इस बात का ध्यान रखना है कि सभी अभ्यर्थियों को कम से कम एक वोट जरूर दें। कम से कम एक वोट देते हुए फिर एक बार हम बैलेट बटन को दबाएंगे और बैलेट बटन को दबाएंगे, फिर बिजी लैंप यहाँ पर जलेगी। उसके बाद फिर हम किसी दूसरे बटन को दबाएंगे, किसी दूसरे अभ्यर्थी को मत देंगे और फिर बीप की आवाज आपको सुनाई देगी। इसी प्रकार से एक एक करते हुए सभी अभ्यर्थियों को कम से कम एक वोट देते हुए हम मॉक पोल की प्रक्रिया समाप्त करेंगे। मॉक पोल के बाद सीआरसी की प्रक्रिया हमारे सीनियर मास्टर ट्रेनर एजाजुल हक सर आपको बताएंगे। हम लोग मॉक पोल कर चुके हैं, नकली मतदान हमारा हो चुका है। अब हम कंट्रोल यूनिट के नीचे यहाँ पे टोटल बटन लिखा हुआ है, टोटल बटन दबा करके हम देख लेंगे कि हम लोग कितना मॉक पोल किए हैं। हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पर बैटरी की स्थिति प्रदर्शित होगा, मीडियम है, लो है या हाई है, ये दिखेगा। डेट और टाइम दिखेगा और इस बीच में हम लोगों को किसी भी बटन को टच नहीं करना है। कैंडिडेट की संख्या प्रदर्शित हो रहा है, हम देख सकते हैं, और कितना वोट हम लोग किए थे मॉक पोल के समय वह भी जो है प्रदर्शित हो रहा है। हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है कि जो मॉक पोल हम करेंगे तो सभी कैंडिडेट को कम से कम एक मत मिलना जरूरी है। मॉक पोल करना और मॉक पोल करने के बाद से उसको डिलीट करना जरूरी है, तो उसके लिए हमें सीआरसी करना पड़ेगा। सीआरसी करने के लिए ये सामने जो हमारा रिजल्ट सेक्शन दिखाई दे रहा है, रिजल्ट सेक्शन को हम खोलेंगे। यहाँ पे उंगली लगा करके धीरे से ऊपर की तरफ पुश करेंगे, आसानी से खुल जाएगा।
सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे काला बटन है जिसपे क्लोज बटन लिखा हुआ है, क्लोज बटन लिखा हुआ है। और इसके बगल में इसको भी खोलना होगा, इसको दाब करके, इसमें उंगली लगा करके दाब करके और ये उसको ऊपर की तरफ खींचना होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काला बटन है यानी इस पे क्लोज लिखा हुआ है, और साइड में पीला बटन है जिस पे रिजल्ट लिखा हुआ है, और अंत में यहाँ पे व्हाइट है जिस पर क्लियर बटन लिखा हुआ है। प्रिंट से हमें कोई मतलब नहीं है, इसी 3 बटन से मतलब है, यानी क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। सबसे पहले हम क्लोज बटन को दबाएंगे। क्लोज बटन दबाने के बाद से हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पर जो कुछ भी प्रदर्शित होता है हम प्रदर्शित होने देंगे। उस बीच में किसी भी बटन को टच नहीं करेंगे। यहाँ पर समय और डेट दिखाई दे रहा है, हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पर सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है। और कितने कैंडिडेट हैं उनकी संख्या प्रदर्शित हो रहा है। कितना वोट पड़ा है और कितना वोट हम लोग किए थे वो पोल के समय वह भी जो है प्रदर्शित हो रहा है। पोल क्लोज्ड। अब क्लोज बटन के बाद से हम रिजल्ट बटन को दबाएंगे। जब हमारे कंट्रोल यूनिट पे कुछ भी प्रदर्शित नहीं होगा, जैसे अब कुछ भी प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तब हम जो है रिजल्ट बटन को दबाएंगे। रिजल्ट बटन पे जो कुछ भी प्रदर्शित होता है प्रदर्शित होने देंगे, और किसको किसको कितना मिला है वो प्रदर्शित होगा। पीठासीन पदाधिकारी इसकी संख्या लिख करके रखेंगे, क्योंकि वो पोल सर्टिफिकेट जब बनाएंगे तो उनको इनका डिटेल देना पड़ेगा, और एजेंट भी लिख लेंगे, वो भी संतुष्ट हो लेंगे, और पीठासीन पदाधिकारी भी संतुष्ट हो लेंगे कि जिसको जिसको मैं मत दिया था उसको मत पड़ा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैंडिडेट की संख्या 6। अब किसको किसको कितना मिला है वो हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पे प्रदर्शित होगा। एक बार सर आपके द्वारा से बोल अब एंड लिख करके आ रहा है। अब हम क्लियर बटन को दबा सकते हैं। हम क्लियर बटन को दबाएंगे, हमारे कंट्रोल यूनिट के में जितना भी मत था सब का सब डिलीट हो जाएगा, सबको 0-0 प्रदर्शित करेगा। हम देखेंगे कैंडिडेट 6 है, टोटल वोट 0 प्रदर्शित हो रहा है। एक को 0 मिला यानी सब डिलीट हो जाएगा। 1 को 0, 2 को 0, 3 को 0, सबको 0-0 मत मिलेगा। तीन को 0 यानी सब डिलीट हो गया। हमारे कंट्रोल यूनिट में जितना भी मत था सब डिलीट हो चुका है, और अंत में एंड लिख करके आएगा। अब फिर भी हमें लगता है कि नहीं हमारे कंट्रोल यूनिट में मत है, तो वैसी परिस्थिति में हम टोटल बटन दबा करके, तो हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पर टोटल वोट 0 लिख करके आएगा। टाइम दिखा रहा है, डेट, समय प्रदर्शित हो रहा है, प्रदर्शित होने देंगे।
करना है। कैंडिडेट की संख्या प्रदर्शित हो रहा है, 6 कैंडिडेट हैं। टोटल वोट जो है वो 0 प्रदर्शित हो रहा है। टोटल पोल्ड वोट 0 प्रदर्शित हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे कंट्रोल यूनिट में एक भी मत नहीं है, जितना मत था सब का सब डिलीट हो गया है। अब हम इसको सील करेंगे, लेकिन सील करने से पहले पीछे वाले ढक्कन को खोल करके और इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। लेकिन डिस्कनेक्ट करने से पहले हम इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद से हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। हम इसलिए ऑफ किए हैं कि हो सकता है कि सीलिंग के दरमियान में भूलवश क्लोज, रिजल्ट या क्लियर बटन पे हमारा उंगली पड़ जाए। अगर हम सील कर देते हैं तो अंत में जब मशीन को हम ऑन करेंगे तो बैलेट बटन को दबाएंगे तो हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पर इनवैलिड लिख करके आएगा। तो हम ऑफ कर दिए हैं। अब हम किसी भी बटन को टच करेंगे, हमारे कंट्रोल यूनिट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम सीलिंग की प्रक्रिया करेंगे। सीलिंग में सबसे पहले आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ग्रीन पेपर सील, जो एक तरफ हल्का हरे रंग का है और इसके पीछे वाले भाग में आप बिल्कुल सफ़ेद देख सकते हैं। ग्रीन पेपर सील के हरे वाले भाग की तरफ ग्रीन पेपर सील का नंबर भी यहाँ पर अंकित किया गया है। पीठासीन पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे, ग्रीन पेपर सील, जिस ग्रीन पेपर सील का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सीरियल नंबर वो ज़रूर नोट कर लेंगे, क्योंकि जब वो मतपत्र लेखा या पेपर सील लेखा जब वो भरेंगे प्रपत्र तो उसमें उन्हें भरना पड़ता है कि इस्तेमाल किए गए पेपर सील का नंबर। तो ये ग्रीन पेपर सील है। नंबर लिखने के बाद अब पीठासीन पदाधिकारी इसके सादे वाले भाग की तरफ, आप ये देख सकते हैं, सादे वाले भाग की तरफ पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे और वहाँ मौजूद मतदान अभिकर्ता से भी हस्ताक्षर करा लेंगे। हस्ताक्षर कराने के उपरांत अब आप देख सकते हैं ग्रीन पेपर सील के सादे वाले भाग की तरफ पीठासीन पदाधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं ने अपना हस्ताक्षर कर लिया है। अब हरे वाले भाग की तरफ पीठासीन पदाधिकारी प्रवेदक चिन्ह का मोहर लगाएंगे। मोहर, प्रवेदक चिन्ह का जो मोहर होता है उसको लेकर हम 2-3 जगह लगा लेंगे, जिससे ये पता ताकि वो ढक्कन से वो दोनों प्रवेदक चिन्ह दिखाई दे जाए। अब छोटे वाले ढक्कन में हम ग्रीन पेपर सील लगाते हैं। ये छोटा वाला ढक्कन हम खोलेंगे। खोलने के उपरांत हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सादा वाला भाग ऊपर की तरफ यानी आसमान की तरफ होना चाहिए। आसमान की तरफ रखते हुए और ग्रीन पेपर सील को हम छोटे वाले ढक्कन में लगाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे इस बात का ध्यान रखेंगे कि ग्रीन पेपर सील सीलिंग के दौरान फटे नहीं। और ये ग्रीन पेपर सील, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ दोनों छिद्रों से प्रवेदक चिन्ह का मोहर दिखाई देना चाहिए। अब ये दोनों बराबर की तरफ ग्रीन पेपर सील कर लेंगे और इसको हल्का सा पुश करेंगे, कट की आवाज़ आएगी। अब हमने ग्रीन पेपर सील का कार्य समाप्त कर लिया है। अब हम स्पेशल टैग का इस्तेमाल करेंगे। स्पेशल टैग इजाजुल हक सर बताएंगे। ये हमारा स्पेशल टैग है। स्पेशल टैग की पहचान ये है कि उसमें बीच में कटा हुआ होता है, बीच में कटा हुआ होता है और उसके नीचे CU नंबर लिखा हुआ होता है। यदि CU नंबर यानी कंट्रोल यूनिट का नंबर नहीं लिखा हुआ है तो पीठासीन पदाधिकारी कंट्रोल यूनिट का नंबर लिखेंगे। उसके बाद से साइड में हम देखते हैं कि यहाँ पे सिग्नेचर लिखा हुआ है। तो जहाँ पे सिग्नेचर लिखा हुआ है उसके ऊपर या नीचे जहाँ पे जगह हो, पीठासीन पदाधिकारी वहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि एजेंट भी हस्ताक्षर करना चाहता है तो पीठासीन पदाधिकारी उनसे हस्ताक्षर करा लेंगे। लेकिन ध्यान रहे एजेंट का वही हस्ताक्षर हो जो उसके नियुक्ति पत्र में हस्ताक्षर है। इस बात को देख लेंगे। और एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्पेशल टैग का जो सीरियल नंबर है उस सीरियल नंबर को पीठासीन पदाधिकारी अपने पास लिख करके रखेंगे। इसलिए डायरी भरते समय, प्रपत्र भरते समय इसको देना पड़ेगा कि मैं किस पेपर स्पेशल टैग का इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था, उसका हिसाब देना होता है।
यदि एजेंट इसका नंबर नोट करना चाहते हैं तो पीठासीन पदाधिकारी नोट करा देंगे। अब इसको ये काला जो बटन दिखाई दे रहा है क्लोज बटन, हम क्लोज बटन पर इसको ऐसे रखेंगे और रखने के बाद से धागा के माध्यम से हम इसको सील्ड करेंगे। इसको हम सील्ड करेंगे। हम इसको बांध देंगे, गांठ बांध देंगे। गांठ बांधने के बाद से हमारे पास लाह होगा। लाह के माध्यम से हम मेटल सील्ड से इसको सील्ड करेंगे। हम डायरेक्ट सील्ड नहीं करेंगे, कोई कागज वगैरह रख करके सील्ड करेंगे। हो सकता है मेटल सील्ड से हम इसको सील्ड कर देंगे। डायरेक्ट हम कंट्रोल यूनिट पे उसको रख करके सील्ड नहीं करेंगे। अब उसके बाद से ये जो बड़ा वाला ढक्कन है, इस ढक्कन को हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद से स्टेपसिल की पहचान ये होती है कि उस पर ABCD लिखा हुआ होता है। ABCD लिखा हुआ होता है। ये लगभग 2 फीट का होता है। स्टेपसिल हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि इस काले वाले नॉब पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंतिम मतदाता मत दे करके जब चला जाएगा तब पीठासीन पदाधिकारी इसको हटा करके, काले वाले नॉब को हटा करके क्लोज बटन को दबाएंगे। पीठासीन पदाधिकारी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि मतदान के दरमियान में किसी भी परिस्थिति में क्लोज बटन दबाना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको सील्ड नहीं करेंगे। तो हम सामने A को रखेंगे। ये हमारा स्पेशल टैग है, सामने देख भी रहे होंगे आप कि A लिखा हुआ है। A के वैक्स को हटाएंगे। A के वैक्स को हटाने के बाद से नीचे वाला जो ग्रीन पेपर सील है, उस ग्रीन पेपर सील को ला करके हम चिपका देंगे। ये बड़ा है तो इसको फाड़ना नहीं है, ये चिपक गया। साइड में हमें B दिखाई दे रहा है, B के वैक्स को हटाएंगे। B को वैक्स को हटाएंगे, हटाने के बाद से A पर ला करके चिपका देंगे। सामने हमें C दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले ग्रीन पेपर सील को लाएंगे और ला करके हम यहाँ पर चिपका देंगे और इसको घुमा करके लाएंगे। सामने हमें D दिखाई देगा। D के वैक्स को हटाएंगे और हटाने के बाद से हम C पर चिपका देंगे। इस तरह हमारा मशीन जो है, कंट्रोल यूनिट जो है, इस तरह हम सील्ड कर चुके हैं। स्टेपसिल के माध्यम से हम सील्ड कर चुके हैं। हमारे पास आइड्रेस टैग है, आइड्रेस टैग को भी हम सील्ड करेंगे। आइड्रेस टैग पे पूरा पता लिखेंगे, जिला का नाम लिखेंगे, पंचायत का नाम, वार्ड नंबर, मतदान केंद्र संख्या और उसका नाम, पूरा डिटेल लिखने के बाद से हम इसको सील कर देंगे। अब धागे के माध्यम से हम छिद्र में डालेंगे। डालने के बाद से अब इसका गांठ बना लेंगे। गांठ बनाने के बाद से हम इसको ला के माध्यम से मेटल सील से इसको सील्ड कर देंगे। आइडेस टैग को हम लगा चुके हैं और इसको सील्ड भी किया जा चुका है। अब कंट्रोल यूनिट को हम लोग सील कर चुके हैं। अब एक्चुअल मतदान के लिए हमारा कंट्रोल यूनिट तैयार है।
मॉक पोल के बाद सीआरसी की प्रक्रिया और उसके बाद सीलिंग की प्रक्रिया करने के उपरांत अब हम ईवीएम मशीनों को रियल मतदान के लिए तैयार करेंगे। आप देख रहे हैं कंट्रोल यूनिट की सीलिंग हो चुकी है, मॉक पोल की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब पुनः एक बार फिर हम चारों ईवीएम को क्रमशः कनेक्ट करेंगे। अब ये जो कनेक्शन हो रही है ये रियल मतदान के लिए हो रही है। एक बार फिर लाल को लाल की तरफ, काले को काले की तरफ करते हुए हम चारों ईवीएम को, चारों कंट्रोल यूनिट को हम करेंगे। जैसे ही रियल टाइम शुरू होगा, जैसे ही 7 बजे का समय शुरू होगा, कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन करेंगे। ध्यान रहे ग्राम पंचायत सदस्य और मुखिया पद के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी P3B होंगे, वहीं दूसरी तरफ जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी P3C होंगे। यदि हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पे प्रेस्ड एरर 1 लिख करके आ रहा है, इसका मतलब ये है कि किसी कारणवश बैलेट यूनिट का कोई बटन दबा रह गया है। हो सकता है कि कोई मतदाता गया हो और वह इस तरह दबाया हो कि दबा रह गया हो, या कोई कागज कहीं से आकर के उड़ करके लग गया हो और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं से कागज आकर के फंस गया है, जिसके वजह से हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पे प्रेस्ड एरर लिख करके आ रहा है। तो अब हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पे प्रेस्ड एरर लिख करके नहीं आएगा, इसलिए कि बैलेट यूनिट में जो कागज था, फंसा हुआ था, उस कागज को हम निकाल दिए हैं, उसको दाब करके हम उठा दिए हैं, तो PE लिख करके नहीं आएगा। यदि कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पे लिंक एरर 1 लिख करके आता है, इसका मतलब यह है कि हमारा कंट्रोल यूनिट सही तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ है, हम उसको सही तरीके से कनेक्ट कर लें। यदि हम लोग सही तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं तो लिंक एरर लिख करके नहीं आएगा। तो पीछे वाले ढक्कन को खोल करके हम सही तरीके से उसको कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद से हम उसको ऑन करेंगे, और ऑन जब करेंगे तो हमारे कंट्रोल यूनिट पे जो लिंक एरर लिख करके आ रहा था वह लिंक एरर लिख करके नहीं आएगा। यदि हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पे NO लिख करके आता है, नो लिख करके आता है, तब हमको CRC करना पड़ेगा, क्लोज, रिजल्ट और क्लियर बटन को दबाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पे ER लिख करके आता है, या बैलेट यूनिट एरर लिख करके आता है, या कंट्रोल यूनिट एरर लिख करके आता है, इसका मतलब यह है कि यह मशीन काम करने योग्य नहीं है। जितना जल्दी हो सके पीठासीन पदाधिकारी मशीन को चेंज करें। अब हम मत पेटिका के प्रशिक्षण की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच पदों का मतदान मत पेटिका के माध्यम से होना है। अभी हम मत पेटिका को खोलने का और बंद करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मत पेटिका मेरे सामने मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मत पेटिका बंद है। इसको सबसे पहले खोलने का तरीका हम जानेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा है, और इस छिद्र में उंगली की मदद से हम हल्का सा, इसके अंदर एक लॉक है, इस लॉक को हल्का सा अपनी तरफ खींचेंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज इसको हल्का सा घुमाएंगे और ये मत पेटिका खुल जाएगी। इसको यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ध्यानपूर्वक कि किस प्रकार से इस लॉक को अपनी तरफ इस तरह से हल्का सा खींचना है। जैसे ही हम इसको खींचेंगे और खींचने के उपरांत इस लॉक को हम हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज तिरछा करेंगे और ये मत पेटिका खुल जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये खुलने का तरीका था। अब हम सुबह सुबह मॉक पोल की प्रक्रिया मत पेटिका के साथ भी करेंगे। हम इस मत पेटिका को रियल मतदान से पूर्व सील करेंगे। सील करने के लिए आप देख रहे हैं कि इसी प्रकार का एक पेपर सील आपके सामने होगा। इस पे हम पूर्व की भांति जिस तरह से हमने ईवीएम कंट्रोल यूनिट में सिग्नेचर हस्ताक्षर किया था पीठासीन पदाधिकारी का और मतदान अभिकर्ता का, उसी प्रकार से हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। हस्ताक्षर करने के उपरांत एक बार फिर प्रवेदक चिन्ह का जो मोहर है उसको 3-4 जगह यहाँ पर लगा देंगे ताकि जो छिद्र है छिद्र से बाहर की तरफ दिखाई दे। अब सबसे पहले हम पेपर सील को
सफ़ेद वाले भाग को ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ पर हम ग्रीन पेपर सील को लगाएंगे। इसको धीरे धीरे आराम से ये बिल्कुल मतपेटिका के बीचों बीच हमने ग्रीन पेपर सील लगा दिया है। अब हम एक कागज़ पर जिला पंचायत का नाम, परिषद का नाम, पंचायत प्रखंड समिति का नाम, वार्ड का नाम, मतदान केंद्र की संख्या व नाम सब डिटेल लिखने के बाद एक कागज़ हम इस मतपेटिका में रख देंगे और जो दूसरा प्रति है इसको हम एक बड़े से कागज़ में यहाँ पर हम आगे की तरफ चिपका देंगे। चिपकाने के उपरांत अब हम मतपेटिका को रियल मतदान के लिए बंद करेंगे। जैसे ही हम इसको बंद करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर सील हो चुका है। अब इसमें हम इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। अब एक बार फिर पुनः जिस प्रकार से हमने एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव किया था उसी प्रकार से फिर जिस प्रकार से पहले था उसी तरह से हम उसको अपनी जगह पर लाकर रख देंगे। अब ये बॉक्स मतपेटी लॉक हो चुका है। अब हम मतदाता आएगा अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने वाले मत पत्र पर अपना मुहर लगाकर इस छिद्र से वो अपना बैलेट बॉक्स के अंदर डालेगा। इसको हम बंद कर देंगे ताकि पेपर सील फटे नहीं गलती से। यहाँ हम तार से बांध सकते हैं। अब ये जब मतदान समाप्त हो जाएगा 5 बजे संध्या में, उसके बाद फिर हम इस तार को खोलने के बाद और इसको क्लॉकवाइज इस लॉक को आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप घुमा के इसको लॉक कर सकते हैं। अब ये पूरी तरह से मशीन लॉक हो चुकी है। फिर एक बार तार से यहाँ बांध के और इसको सील कर